शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदप्रभोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मनसि विभूषितकरान् नवनीतदाभा पीताम्बराधरविन्द्यपदाधरो पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथस्तमोऽध्यायः। अथस्तमोऽध्यायः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनीसिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्चितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना। पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इस अध्याय में ब्रह्म अध्यात्म कर्मादि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। उन्होंने 7 प्रश्न पूछे हैं। इस प्रकार अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। ये पहले श्लोक में भगवान अर्जुन ने भगवान से पूछा। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन कह रहे हैं। पीछे जो भगवान ने उनको बताया कि हे पुरुषोत्तम, आप बताइए कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र
मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नित्यतात्मभिः असि नित्यतात्मभिः अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अत्र माने यहाँ अधियज्ञ क्या है और वह इस शरीर में किस प्रकार से स्थित है, तथा नियतात्मा भी जो युक्त चित्त वाले, अयुक्त चित्त वाले नहीं, जिनका चित्त योग में युक्त रहता है, जो युक्त चित्त वाले हैं वो अंत समय में उन लोगों से आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अयुक्त चित्त वालों का तो सवाल ही नहीं, वो तो सामान्य अवस्था में नहीं, जब उनको कोई परमात्मा को जानने की कोशिश ही नहीं। इतनी चापलूसियाँ चलती हैं, वो चारों तरफ वही रिझाते फुसलाते रिझाते फुसलाते जिंदगी इसी में बीतती है। सामान्य जिंदगी का अर्थ क्या है ये सामान्य व्यक्ति को नहीं पता। तो भगवान ने एक श्लोक में क्या पूछा, हे पुरुषोत्तम वो ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं हे मधुसूदन। फिर यहाँ अधियज्ञ कौन है, 7 प्रश्न है, और इस शरीर में वो कैसे है, तथा जो युक्त चित्त वाले नियतात्मा भी, जिनका चित्त नियत है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे में रमण करने वाले लोग हैं, उनको आप प्रयाण काले कथम ज्ञेयासा असि, प्रयाण काल के समय अंत समय में आप उन्हें किस प्रकार जानने में आते हो। ब्रह्म अध्यात्म कर्म के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान पहले दे रहे। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः विसर्गः कर्म संहिता अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः विसर्गः कर्म संहिता। जो परम अक्षर है, अक्षर माने जो क्षर नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो परम जिसमें सब कुछ सारी लीलाएं होती हैं, वो परम अक्षर तो ब्रह्म है। उसी में माया बनती है, उसी में देवता बनते हैं, उसी में सब कुछ जितना भी सृष्टि प्रलय सृजन सब वो उसको ब्रह्म कहते हैं। और स्वभाव जो अपना स्वभाव है, अर्थात जीवात्मा जो स्वभाव है, जिस भाव में जीवात्मा स्थित है उसको अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, प्रत्येक भूत में अलग अलग भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया। प्रत्येक भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया। अब प्रत्येक भूतों का भाव उत्पन्न करने वाला, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आया सामने, कोई पशु आया, आप ही उसको अपना धद्दत पत किए जा रहे हो, उसके अंदर क्या भाव है उसको वो अपने को व्यक्त करे, इसका आप मौका नहीं दे रहे हो। कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई बातचीत आपस में विचार विमर्श हो रहा है,
और आप किसी का भाव जानना चाहते हो कि आखिर को ये क्या सोच रहा है, और मौके नहीं दे रहे हो, और खुद तो अड़बड़ सड़बड़ बोल रहे हो, और फिर जब दूसरा बोले कह दो प्रपंच मत करो, चुप रहो। बहुत प्रपंच करते हैं, ये होता है कि नहीं? अरे उनकी बातें बेकार की, ये होता है ना, तो वो कर्म नहीं है। दूसरे के हृदय के भावों का, दूसरे के स्थिति का व्यक्तिकरण, वो अगले व्यक्ति का कर्म है। वो ऐसी स्थिति बनावे कि दूसरा अपनी बात कह दे, छिपावे ना। अब आए समझ में? वो जो त्याग है। अब उस समय जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको अपने अहंकार को विनम्र रखना पड़ेगा ना। अब आपके अहंकार में जो दोष सामान्यतः चलते हैं उनको नहीं सामने लाना पड़ेगा ना। तो त्याग हुआ ना दोषों का। तो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूतों में जो भाव निहित है अंदर से, वो जो सोच रहा है, जो भावित हो रहा है, जिससे दुखी है, सुखी है, सामान्य है, जो त्याग है, अपने आप को जो संयमन है, अपने आप का जो संयमन है, वो कर्म नाम से कहा गया। उसको कर्म, स्पष्ट हुआ, उसको कर्म कहते हैं। ब्रह्म अक्षर, जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है। जो स्वभाव है, अर्थात जो जीव का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जीवात्मा, वो अध्यात्म है। और दूसरे के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। अब हम लोग दूसरे के भावों को उत्पन्न कहाँ करते हैं? उत्पन्न होने देते हैं। अब भगवान आगे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इसके इन तीन प्रश्नों का उत्तर दे दिए। अब 3 प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं चौथे श्लोक में। नंबर 1 अधिभूतम, अधिदैवम, अधियज्ञम, इसके विषय में अर्जुन के जो 3 प्रश्न और है उसका उत्तर दे रहे हैं। अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषाश्चाधिदैवतम्, पुरुषाश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र, अधियज्ञो अहमेवात्र, देहे देहभृतावरः, देहे देहभृतावरः, अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषश्चाधिदैवतम्, पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र, अधियज्ञो अहमेवात्र, देहे देहभृतांबर, देहे देहभृतांबर। अधिभूतम क्षरो भाव, जो क्षर भाव है। क्षर माने होता है उत्पन्न होना और नष्ट होना, माने विनाशी। अक्षर माने अविनाशी और क्षर माने विनाशी। क्षर भाव, अधिभूत क्या है? अधिभूत क्षरो भाव, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, अर्थात दृश्य जगत क्षर है, अधिभूत है ये। और पुरुषश्चाधिदैवतम, जो हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यमय पुरुष अर्थात जिसको सूत्रात्मा भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के रहने का जो स्थान है, जहाँ सब सूक्ष्म शरीरों का प्रकटीकरण होता है, उसको कहते हैं हिरण्यमय पुरुष। ये अधिभूत, अधिभूत तो हो गया उत्पत्ति विनाश वाले सब पदार्थ। और अधिदैव, ये जो हिरण्यमय पुरुष है वो अधिदैव है। सूक्ष्म शरीर जहाँ उत्पन्न होते हैं वो अधिदैव है। और हे देह वृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में जो मैं वासुदेव, यही अधियज्ञ। अब 3 प्रश्न क्या बताए? उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है,
देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधेय क्यों। अब जिसका संबंध अंतर्यामी से हो जाता है, अंतर्यामी किस प्रकार स्थित है, जो ये जान लेता वो स्वयं भी अंतर्यामी हो जाता है। वो तो उनकी चेतना विकसित हो जाएगी ना वसुदेव की। अभी तो कहीं केंद्रित है, अभी जहां जीव से जुड़ा उसमें हुआ, तहां बिल्कुल प्रसार अंतर्यामी बढ़ जाता है तत्व, और वो भी अंतर्यामी हो जाता है। अब अंत काल में भगवत स्मरण का क्या फल है? अंत काल में जो युक्त चित्त है, क्या बताया था, जो 7वां प्रश्न है कि अंत समय में युक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा, जिनका चित्त आपसे युक्त है, चित्त आपसे युक्त है, वाणी युक्त है, बुद्धि युक्त है, मन युक्त है, शरीर युक्त है, ऐसा नहीं, जिनका चित्त आपसे युक्त है, चित्त में वासुदेव का निवास है, और जो वासुदेव का निवास चित्त में प्रखर हो गया, अन्य पदार्थ चित्त में नहीं है, मतलब वासनाहीन जो चित्त हो गया, ऐसा जो युक्त चित्त वाले हैं, उसको आप अंत समय में जानने में किस प्रकार आते हो, ये 7वां प्रश्न है। अंत काल में भगवत स्मरण का क्या फल है? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मुझसे युक्त है तो मेरा ही स्मरण करेगा, और तो उसके में कोई वासना है नहीं उसके चित्त में, तो और कुछ याद भी नहीं आएगा। जो स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मेरा जो स्वरूप है परमात्मा का व्यापक विस्तृत रूप तो ये है जो हम धारण किए, फिर जो मेरा स्वरूप है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंत काल के भावानुसार अंत काल में, और सामान्य लोगों, ये तो हो गया जो नित्य युक्त है उनसे, अब सामान्य व्यक्तियों की गति क्या होती है अंत काल में? सामान्य व्यक्ति में तो इसमें तो एक ही भाव है, वो युक्त है, और जिनके अनेक भाव होते हैं, जो अयुक्त है व्यक्ति, अयुक्त है जो जुड़े हुए नहीं, जानते नहीं ये चित्त वित्त क्या हो, कुछ नहीं, भजन के नाम पर केवल राम राम जप लिया, राधे राधे कर लिया, और इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। भगवान के नाम पर भगवान हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो, हमारा सब पूरा हो जाए, हम ठीक रहे, हम कभी मरे मरे ना, हमारा सब ठीक रहे, अपना चलता है कहानी। तो जो इस कहानी वाले ऐसे लोग, वो भी थर्ड पर्सन व्यक्ति नहीं, ये सेकंड पर्सन लोग हैं। इनके प्रकार भगवत को वो नाम जप स्मरण करते हैं, भगवान के प्रति इनके प्रकार उनकी श्रद्धा, उनका भाव कहीं न कहीं जुड़ा है। ये थर्ड डिग्री वाले व्यक्ति नहीं है। थर्ड वाले तो उनके बहुत, तो अंत काल में भावना अनुसार गति, सामान्य लोगों की गति किस प्रकार होती है? यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यज्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सामान्य व्यक्ति तो अंत काल में बेहोश हो जाता है, उसे तो होश नहीं रहे, सुषुप्ति में चला जाता है। जो थर्ड डिग्री वाला है
वो बेहोश हो जाएगा, उल्टा पलटा हो जाएगा, उल्टी सांसें वो लटकाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला व्यक्ति है, इनके प्रकार में परमात्मा हमें दुख पड़ा है तो भगवान हमारा दूर करेंगे, जो ऐसी धारणा जिनकी है उनकी। और सामान्य व्यक्तियों की तो क्या दशा होती, जिंदगी भर बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, चिकने चुपड़े, पर अंत काल में उनकी मृत्यु कैसी होती है। ये उनको जिस भाव में जिए हैं जैसे जिए, इसका मतलब उनका भगवान से कोई रिलेशन या संबंध नहीं, किसी महात्मा से कोई रिलेशन या संबंध नहीं, ये पता लगता है कैसी गति होती है। तो वो तो होश ही नहीं रहता, वो तो बेहोश। और ज्यादा वो बड़े आदमी लोग तो कोमा उनके लिए होता है, बड़े आदमी के लिए कोमा। जो बहुत धन का संग्रह आदि, ऐसे बड़े आदमी का और है, लेकिन जो संग्रह करते, दूसरे का अधिकार भी संग्रह करते, अपना भी करते, जिनमें देने की प्रवृत्ति नहीं हो, दैवी गुण जिनमें होता ही नहीं, वो तो कहो महीनों को हम पड़े रहे ऐसा। तो भगवान यं यं वापि स्मरन् भावम् यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तमेवैति कौन्तेय तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में शरीर छोड़ते समय वो जिस भी भाव को स्मरण करता, मतलब होश में है वो, ये लोग होश में रहते हैं, वो जिस भाव को भी स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है। अब जिस भाव को स्मरण किसको करेगा, वो जिंदगी में जो वासना में जिया है उसी वासना का तो भाव उसको याद आएगा। अगर वो ज्यादा काम सुख में जिया है तो उसको काम सुख की वासना याद आएगी, लोभ सुख में जिया है लोभ की वासना याद आएगी, मोह में जिया है तो मोह की वासना, वो भाव उसको बनेगा। अभिमान में जिया है तो उसको वो भाव बनेगा। जिस भाव में वो जिया है जिंदगी भर, जिस चीज को उसने महत्व दिया है जिंदगी में, वही भाव उसका वो उखड़ के सामने आ जाएगा। जिस भी भाव, जिस भी माने जो भी तुम जो चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा। जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो उसको ही प्राप्त होता है, अलग कहीं उसको नहीं मिल। वो जो चाहता है उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा पिछले जिंदगी में वो उसी भाव से भावित रहा और वही भाव उसका अंत में भी प्रकट हो गया। क्योंकि वो उसी भाव से भावित रहा है, इसलिए अंत में वो भाव आया तो उसको वही भाव प्राप्त होगा। ये है बड़ी बात भाई। भगवान संभाल देंगे ऐसा नहीं है, खुद संभालना पड़ेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। और अंत में कह दिया जिस भाव से वो भावित रहा है वही भाव उसका प्रखर हो गया मरते समय, और वो उसी को प्राप्त हो गया। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव से भावित हो रहा है। इसलिए हम उसमें क्या करें, इसलिए उनके ऊपर मत छोड़ो। अब जो ये तो हो गया, जो उस भाव, जैसे कोई स्त्री भाव में रहता है, कोई पत्नी का भक्त है, कोई धन का भक्त है, कोई अधिकार परिवार का भक्त है, अलग अलग लोगों की वृत्ति होती है, वो उसी में जीते हैं। तो ये सारी निम्न चक्रों की स्थितियां हैं, जो मूलाधार स्वाधिष्ठान, दो चक्रों की ये सब स्थितियां हैं। इनमें इनका जीवन होता है इन लोगों का, और इनमें जीवन होने के बाद वो जिस भाव को जिंदगी भर वो उसी भाव में भावित रहा है, वो उसी भाव को प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते पर निरंतर भगवत चिंतन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। वो निरंतर, इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए भगवान कह रहे कि निरंतर तुम
भगवत चिंतन करते हुए हर काम करो। अर्जुन, तुम भी वो करो जिसमें अनेक भावों की स्थिति तुम्हारे में बने ही ना। ये भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि जब मान लो तुम्हारा शरीर छूटेगा, किसी और को छूटेगा, तो ये नहीं कि हम तुम्हारा थाक रहे हैं तो हम तुमको आके बचा लेंगे, बचाएंगे नहीं। इसलिए अपने चिंतन को बदलो, निरंतर भगवत चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, और उसका फल बता रहे हैं। अनेक भाव से अलग हट जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैशस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैशस्य संशयम्। इसलिए अब तुम अंतकाल में जिस भाव को जो स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता, वो उसको ही वो प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सदा वो उसी भाव से भावित रहा है। भैया ये जो नियम है, तो अर्जुन तुम ऐसा करो। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में, अंतर में, सब समय में तुम मेरा ही स्मरण करो, कुछ दूसरा भाव न बनाओ। जो अन्य भाव बने हैं उनको सबको हटा दो, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। स्मरण करो चित्त से, स्मृति से, और युद्ध करो इंद्रियों से और मन से और तन से। इस प्रकार मुझ में जो तुम्हारी मन और बुद्धि से युक्त तुम हो जाओगे, मुझ में तुम्हारी मन बुद्धि अर्पित हो जाएगी, उससे युक्त हो जाओगे, तो निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। एक रास्ता बताया। अब निरंतर चिंतन से, जो निरंतर भगवत चिंतन करता रहता है, ये नहीं कि मुंह से बोले बाबा नारायण, न दूसरे डिस्टर्ब करे। बहुत लोग ये भी तो करते हैं। चिंतन का मतलब ये नहीं होता, वाणी से उच्चारण का सवाल ही नहीं, मन से उच्चारण का सवाल ही नहीं। चित्त में किसी वासनाओं का आग्रह मत करो। चित्त में जो वासुदेव हैं उनको प्रकट होने दो, उस चेतना को प्रकट होने दो। निरंतर चिंतन करने से दिव्य पुरुष की प्राप्ति होती है। ये भगवान अर्जुन को बता रहे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, नियम तो ये है कि अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास किसका? परमेश्वर के ध्यान का। जो अन्य सबके ध्यान आ रहे हैं उसके साथ साथ कि ये सब किस में है, जिसमें है उसको परमेश्वर कहते हैं। अभ्यास रूप इस योग से युक्त होकर के दूसरी ओर अपने चित्त को न जाने, और अनुचिंतयन, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य माने परम दिव्य प्रकाश स्वरूप को, पुरुष को, परमेश्वर को प्राप्त होता है। ये भी नियम है, तो तुम ऐसा ही करो। अब उसका वो वर्णन करें, परम दिव्य पुरुष क्या है। परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन और उसके चिंतन की विधि। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। फिर से इसको दोहराना, बहुत अच्छा श्लोक है। कविं पुराणं अनुशासितारम् कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ पुराणम अनादि अनुशासितारम, जो सबका नियंत्रण करने वाला, सबका नियंता, अंतर्यामी रूप से शुभ अशुभ सभी के सब कर्मों का शासन करने वाला, सबका नियंता है। अणोरणीयासम, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वो कैसे होता है? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव मध्ये प्राणमावेश सम्यक् मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं धरं पुरुषममुपैति दिव्यम् सततं परं पुरुषमपैति दिव्यम्। वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी शरीर छोड़ने का समय आ गया, अपने योग बल से आज्ञा चक्र के मध्य में प्राणों को केंद्रित कर लेता है, प्राणों को स्थित कर लेता है, और वो स्थित करके मन को निश्चल करता हुआ, मन से सत्य का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब वो परमात्मा को है, जिनको वो प्राप्त होता है उसको बाद में पता क्या चलता है वो कौन है परमात्मा पुरुष। परमात्मा के अब निर्गुण शरीर छोड़ने के बाद जो स्वरूप अनुभव में आता है उसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यद अक्षरम, जिस अक्षर को, जिस अविनाशी को वेद के जानने वाले विद्वान, वेद का जिनको ज्ञान है या जिनको ज्ञान है वे सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं उनको। और वीतरागा, जिनका राग बीत गया अर्थात आसक्ति से जो रहित हो गए हैं, यतया, ऐसे यत्नशील जो सन्यासी महात्मा जन हैं उसी में प्रवेश करते हैं। जो वीतराग महात्मा हैं वो उसी पद में प्रवेश करते हैं या वो उसी पद में प्रवेश किए हैं। यत्नशील सन्यासी जो महात्मा जन हैं वो उसमें प्रवेश किए हैं।
और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप से कहूंगा। अब ये इसके आगे कल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।